नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झंडा मैदान में डीसी और एसपी की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले मार्च फास्ट परेड का हुआ फाइनल रिहर्सल। तैयारियों का भी लिया गया जायजा। विभाग को समय रहते कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। किसानों के हित में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले देशव्यापी कार्यक्रम के तहत डीसी ऑफिस के बाहर किया गया जोरदार धरना प्रदर्शन। रैली के माध्यम से पहुंचे धरना स्थल अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ भी की गई नारेबाजी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह शहरी क्षेत्र में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। झंडा मैदान से हुई इसकी शुरुआत। विभिन्न मार्गों का किया गया भ्रमण। देशभक्ति का दिखा उत्साह। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लहराया तिरंगा। डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर नगर भवन में पंचायत उन्नति सूचकांक विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। अधिकारियों ने किया उद्घाटन। कहा, गांव और पंचायत की प्रगति में कार्यशाला का है अहम योगदान। बिंगाबाद बाजार में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सौरभ सागर मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को 12 बजे तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां प्रभारी जयप्रकाश मंडल, पूर्व 20 सूत्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, सांसद प्रतिनिधि शिव पूजन राम, डॉक्टर राजेश पोद्दार, हरिहर यादव, संदीप गुप्ता, भुवनेश्वर मंडल, अजीत राणा, अजीत राय, प्रसादी मंडल, युवा मोर्चा अध्यक्ष सुधीर शर्मा, अनिल यादव, दिनेश शर्मा, पप्पू मंडल, सुकर राणा, सुमित गुप्ता, दशरथ प्रसाद सिंह, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, सुरेंद्र लाल, दिनेश ठाकुर, उमा शंकर यादव, बास्की सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बेंगाबाद बाजार भारत माता की जय, वंदे मातरम नारों से गूंजयमान हो उठा। किसानों के हित में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले देशव्यापी कार्यक्रम के तहत बुधवार को 3 बजे तक डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यहां तमाम लोग रैली की शक्ल में पहुंचे और डीसी ऑफिस के बाहर पपड़ा ताड़ में सभा के रूप में तब्दील हो गया। यहां किसान नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। किसान नेता पूरन महतो, जिला सचिव अशोक पासवान, सचिव विजय सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कौशल्या दास, जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिला सह सचिव नागेश्वर महतो, धनवार प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार दास, धनेश्वर पासवान, मुन्ना राणा, माले नेत्री, जयंती चौधरी, राम किशुन यादव, पवन यादव, हुबलाल कोला आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही साथ भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, कन्हैया पांडे, मेहताब अली मिर्जा, अजीत राय आदि ने भी सभा में अपनी बात रखी। सभा में सैकड़ों की भीड़ थी, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे। सभा की समाप्ति के बाद जुलूस के रूप में प्रतिवाद मार्च निकाला गया और मेन रोड चौराहे पर मोदी और ट्रंप का पुतला फूंका गया। अंत में डीसी के अनुपस्थिति में डीडीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा संयुक्त मोर्चा किसान सभा के आह्वान पर पूरे देश में जो ऐसे राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध और प्रतिवाद मार्च और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से देश के संप्रभुता पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा हमला किया जा रहा है, 50% टैरिफ लगाने से लेकर के वो धमका रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कि आप रूस के साथ में तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हमारे देश की सार्वभौमिकता के ऊपर हमला है, हमारे संप्रभुता पर हमला है। हमारा मुल्क, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, एक आज़ाद देश है। हम कौन सा काम करेंगे नहीं करेंगे ये तय करना हमारी सरकार का काम है। 140 करोड़ लोगों का काम है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो धमका रहा है,
हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप घुटना टेकना बंद करो और अमेरिकी राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब दो। यदि वो 50% टैरिफ लगाता है तो भारत में भी अमेरिकी वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगना चाहिए। कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोग ये आंदोलन? अभी हम लोगों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर के जो है सो दिए हैं आपको स्मारक पत्र, जो आप लोग को मिल जा रहा है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिले में जो लूट और भ्रष्टाचार, भूमि माफिया और तमाम तरह के जो दमन चल रहा है, इस पर डीसी साहब रोक लगावें और इसी के साथ में गरीबों का काम हो, गरीबों को बिना पैसा दिए बगैर काम हो, लोगों का परेशानी न हो। इसके लिए अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज जो है सो पुतला दहन और प्रतिवाद मार्च किया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखा विद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार बुधवार को 4 बजे तक नगर भवन में पंचायत उन्नति सूचकांक विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अपर सुमहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, निदेशक DRDA, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पंचायत स्तर पर उन्नति और कार्यों में सुधार के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करना था। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत उन्नति सूचकांक एक परिवर्तनकारी उपकरण है जो देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए तैयार किया गया है। यह सूचकांक स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य के तहत 9 प्रमुख विषयों पर पंचायतों के प्रदर्शन को आंकता है। पंचायतों के सुनिश्चित मूल्यांकन हेतु PAI पोर्टल पर समय पर और सटीक डाटा अपलोड किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा यदि पंचायतों का कार्य अच्छा भी है लेकिन पोर्टल पर दस्तावेजीकरण नहीं है तो रैंकिंग में वे पीछे रह सकती है। इस दौरान पंचायत उन्नति सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले BDO, CO और पंचायत के मुखिया को प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया। पीरटाट प्रखंड के पालगंज स्थित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना स्थल में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान अंतर्गत बुधवार को 2 बजे तक वृक्षारोपण का कार्य किया गया। साथ में योजना से संबंधित सभी जल सहिया तथा पंचायती राज सदस्यों के साथ बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना के सफल संचालन के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रांची से आए वॉस स्पेशलिस्ट कुमार प्रेमचंद पेयजल स्वच्छता प्रमंडल डिवीजन 2 के कार्यपालक अभियंता महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव पर चर्चा करते हुए एकत्रित किए गए जल कर के महत्व के बारे में बतलाया गया तथा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के समुचित साफ सफाई एवं देखभाल के लिए पेयजल ग्राम स्वच्छता समिति के जिम्मेवारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी कई तरह की गतिविधि की गई जिसमें कुमार प्रेमचंद एवं कार्यपालक अभियंता तथा उपस्थित सभी के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की साफ सफाई, वृक्षारोपण तथा सभी लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, यूनिसेफ स्पोर्ट, IDF टीम, ब्लॉक वॉस कोऑर्डिनेटर एवं शेष ग्रामीण उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को 12 बजे से गिरिडीह में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा झंडा मैदान से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, शिव मोहल्ला, गांधी चौक से होते हुए
एकेडमी मैदान में जाकर संपन्न हुई। यात्रा में देशभक्ति का जज्बा देखने लायक था। इस मौके पर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, शहर के नागरिक, पूर्व सैनिक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया, जिससे पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग गया। यात्रा का मुख्य आकर्षण 151 फीट लंबा तिरंगा था, जिसे सड़कों पर छात्रों ने मिलकर थाम रखा था। इस नज़ारे को देखने के लिए मार्ग में खड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कई स्थानों पर फूल बरसाए गए। एकेडमी मैदान में यात्रा के समापन पर राष्ट्रीय गान गाया गया और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने युवाओं से देश की एकता, अखंडता और तिरंगे की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। गिरिडीह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि अनुषांगिक इकाई जैसे विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और अलग अलग कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग मिलकर, चूँकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अपील आह्वान है कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाना है और हमारे देश की आन बान और शान इस झंडे के लिए एक संकल्प लेना है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और सशक्त बनाएंगे। और साथ ही उन तमाम महान विभूतियों को भी मैं नमन करती हूँ जिनके बलिदान की वजह से हम सभी देशवासी आज स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तो मैं तमाम गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस भव्य तिरंगा यात्रा में सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के झंडा मैदान में डीसी रामनिवास यादव व एसपी डॉक्टर विमल कुमार की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले मार्च पास्ट परेड का फाइनल रिहर्सल बुधवार को 12 बजे तक किया गया। इस दौरान अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट और स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। मौके पर उपायुक्त ने झंडा मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में मुख्य मंच, परेड ग्राउंड, अतिथि दीर्घा, आम जनता के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सजावट, सुरक्षा प्रबंध, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, चिकित्सीय सुविधा एवं आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि चेहरे पर आत्मविश्वास, उत्साह और राष्ट्र प्रेम की ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना 100% योगदान दें। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों, प्रतिष्ठानों में ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नजारत उप समहर्ता, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें
में खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झामुमो गांडे प्रखंड कमेटी की एक बैठक बुधवार को 12 बजे प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी की अध्यक्षता में अहिल्यापुर मोड़ स्थित स्वर्गीय किसुन मरांडी समाधि स्थल के बगल मैदान में हुई। बैठक में आगामी 22 अगस्त को अहूत शहीद किसुन मरांडी के शहादत दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक का संचालन प्रखंड सचिव मोहम्मद सबीर अंसारी ने किया। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विस्तृत से चर्चा किया गया। बैठक में झामुमो नेत्री बबली मरांडी व प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी समेत कई अन्य ने शहादत दिवस को लेकर अपने विचार व्यक्त किया। मौके पर मुख्य रूप से मोहम्मद जब्बार अंसारी, अरुण पाठक, शिवाजी मुर्मू, दशरथ सिंह, मोहम्मद हलीम अंसारी, मोहम्मद नईम अंसारी, मोहम्मद बेलाल, जयप्रकाश पंडित, बबलू मरांडी सहित झामुमो के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज इस 22 अगस्त में
इस 22 अगस्त के माह में गुरुजी के निधन होने के कारण हम लोग विपरीत स्थिति में पड़े हुए थे। इसके लेकर के हम लोग विलम्ब से इस बार शहादत दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से हाईकमान से आदेश आया है उसी आधार पर हम लोग इस पर उतना उत्साहपूर्वक नहीं मनाने जा रहे हैं। इन साल सादा सादी इसी तरह ही मनाएंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है, जो गुरुजी ने हम सबों को राह दिखाया, हम सब उस चीज़ को याद करते हुए जिस तरह से हमारे शहीदों के प्रति प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस मनाया जाता है, इन साल भी हम लोग एकत्रित होकर सबों के राय जिस तरह आएगा उसी तरह हम लोग निभाने के काम करें। हर साल का भांति इन साल भी किशोर मरांडी जी का शहादत दिवस है 22 अगस्त को। इसी को लेकर के बैठक रखे हैं और मैडम से भी बात किए और सीएम साहब से भी। तो हम लोग सोच रहे थे इन साल गुरुजी का अथी हुआ तो सादा सादी पार करेंगे उसी तरह अगरबत्ती जला करके, लेकिन नहीं उसने हम लोग को अवगत किया। नए गुरुजी दिखाए हैं, राह दिखाए हैं, संगठन को नहीं छोड़ना है, संगठन को जीवित रखना है। इसलिए हर साल जिस तरह कर रहे थे उसी तरह इन साल भी करेंगे। गांडी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया वन में स्टार क्लब बरमसिया वन की ओर से बरमसिया वन प्रीमियर लीग नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बुधवार को 11 बजे से किया गया, जिसका शुभारंभ प्रखंड उप प्रमुख किशोर मुर्मू, मोहम्मद फारूक उर्फ छोटू, झामुमो के युवा नेता पिंटू यादव, मुर्शिद अंसारी, अब्दुल शुकुर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद बिट्टू, आरिफ अंसारी, शकील अंसारी, महताब अंसारी, शहजाद अंसारी, आसिक अंसारी, रिजवान अंसारी सहित दर्जनों क्रिकेट प्रेमियों की उपस्थिति में खिलाड़ियों से विधिवत परिचय लेकर व बल्लेबाजी कर किया गया। बताया गया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गांडे बानम गौराडी टीम के बीच खेला गया, जिसमें गांडे का टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए 46 रन से जीत हासिल की। यहाँ टूर्नामेंट का प्रथम पुरस्कार 20,000 व सेकंड पुरस्कार 10,000 रखा गया है। बताया गया कि यहाँ हर मैच 10-10 ओवर का हो रहा है। यहाँ कमेंटेटर की भूमिका तबरेज आलम ने निभाई। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।